बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी, चिकन बिरयानी बनाने जा रहे हैं आज हम। तो चलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं जी। पहले प्याज लिया, प्याज में ऑयल डाला। आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी, तो इसलिए प्याज भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 अदद बड़े वाले प्याज हैं, क्योंकि बिरयानी में मसाला बनना होता है, इसलिए ज़्यादा प्याज इस्तेमाल करते हैं। तो लीजिए ये हमारे प्याज इधर ब्राउन होने के लिए रख दिए। ऑयल चावलों के हिसाब से डलेगा, आप जाने दिया। चावल हम बनाने जा रहे हैं, तकरीबन 2.5 गिलास चावल बनाने जा रहे हैं। प्याज हमने ब्राउन रख दिए हैं। जब तक प्याज ब्राउन होते हैं, हम इसमें चिकन में कर लेते हैं दही और बिरयानी मसाला ऐड। ये रहा चिकन, ये हमने एक कटोरी भर के इसमें दही डाल दिया और इसमें हम नेशनल बॉम्बे बिरयानी का पैकेट डाल देंगे। और इसको जितनी देर प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, उतनी देर हमारा चिकन जो है मैरिनेट होता रहेगा। साथ ही इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। जितनी देर हमारा प्याज ब्राउन होता है, उतनी देर तक ये हमारा चिकन जो है मैरिनेट होता रहेगा। चलें जी, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब जब तक प्याज ब्राउन हो रहे हैं, उतनी देर तक ये मैरिनेट होता रहेगा। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ये दही मिला चिकन डालेंगे। इसमें हमने लहसुन, अदरक और दही और नेशनल बॉम्बे बिरयानी मसाला मिक्स करके पहले से रखा हुआ था। अब इसमें सब्ज़ मिर्च और टमाटर, तकरीबन ये 5 से 6 टमाटर हैं और 7 से 8, इनके ज़्यादा ही हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिरयानी में मसाला ज़्यादा बनता है। अगर आप सिर्फ प्याज ज़्यादा डालेंगे तो वो आपका सालन मीठा मीठा बनेगा। इसलिए इस हिसाब से हर चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा डालनी होगी, ताकि मसाला भी बने और आपकी बिरयानी भी चटपटी बने। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मसाले वाले बाउल में ऐड करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि दही में भी पानी है और टमाटर भी अपना पानी छोड़। ये लीजिए, बिरयानी हमारी तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। मसाला हमारा रेडी होने वाला है। दरअसल मेहमान आ गए थे, इसलिए बीच में नहीं बना सकी मैं। और अब हमने चावल भी भिगो लिए हैं। ये देखें, चावल भी भिगो लिए हैं। 2.5 गिलास चावल भिगोए हैं। और अब हमने इसका पानी चावलों का ये भी चूल्हे पे चढ़ा दिया। जितनी देर तक इसका गरम नहीं रखा, मैंने चूल्हा नहीं जलाया था, जला रही। जितनी देर हमारा बिरयानी का मसाला खुश्क होएगा, उतनी देर में पानी तैयार हो जाएगा, बॉयल आ जाएगा, फिर हम चावल उबालेंगे। बस इसको थोड़ी सी देर है। बस ये अब आखिरी मराहिल में हमारी पानी थोड़ा सा रह गया, अच्छे से खुश्क हो जाए। अब हम इसमें थोड़ी सी घर की नमक और मिर्च ऐड करेंगे, क्योंकि चावलों की मकदार ज़्यादा है और इसलिए मेरा थोड़े से चटपटे ही अच्छे लगते हैं। बिरयानी आधा स्पाइसी बिरयानी खाते हैं, आधा से कम चम्मच मिर्चें और
हल्का सा नमक डाल देते हैं ताकि थोड़ी स्पाइसी हो जाए। क्या देगा बेटा? तो अच्छे मिक्स कर दे। बस 5 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। फिर हम अपने चावलों का पानी चढ़ा देते हैं। नीचे मेहमान आए हुए, चाय डाल के दूँ और पानी गर्म देती हूँ। मसाला हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हम इसमें धनिया डाल के इसकी आंच बंद कर देते हैं। चावलों का पानी हमने रख दिया है। जैसे ही पानी बॉयल आता है फिर हम उसमें चावल डालेंगे। जी पानी हमारा उबलने लग गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के नमक डाल दिया हमने। अब हम इसमें चावल डाल देंगे अपने उबलने के लिए। ये चावल डाल के हल्के हाथ से हिला दें ताकि 5 मिनट तक उबल जाएंगे। ये देखें जी चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं ज़बरदस्त। अब हम इनको जोड़ लेंगे। आग बेटा आस्था कर दें। चावलों को दम पे लगाएंगे। पहले नीचे एक तह लगा लें चावलों की। एक लगी। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। इन उबले हुए चावलों में आप 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर लें। और इसमें चिकन डालेंगे। बेटा कैसे दो मुझे ये ना अब 1 तह मसाले की लगा देंगे। सारी लग गई। अब फिर 1 तह चावलों की लगेगी इसके ऊपर। अब ये सारा मसाला हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये सारा मसाला इसके ऊपर डाल दिया। मसाला आप जितना भी बनाएंगे जब आप बिरयानी पे डालेंगे तो आपको कम ही लगेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मसाला अच्छा होगा ज़्यादा होगा बिरयानी उतनी मसालेदार अच्छी लगेगी। चलिए जी धनिया, ओहो धनिया, चलो 1 मिनट बेटा इधर करो, इस साइड पे करो। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा जर्दा रंग। चावल बड़े कलरफुल बनते हैं, इससे चावलों का कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है।
चलेंगे, अब हम इसको दम पे लगा देंगे। अपना चूल्हा ऑन कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा फ्लेम को दरमियानी करेंगे ताकि तवा रखा जाए, वो हमारा तवा अच्छे से गर्म हो जाए। इसके ऊपर पौना गीला करके अब हम इसके ऊपर पौना गीला करके, एक मिनट बेटा साइड पे हो, इसको दम पे लगा देंगे। इसका ढक्कन दूसरा का बनी, चलो इसी पे ये इसको 7-8 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए दम पे लगा देते हैं। जब हम इनका दम करेंगे तो फिर आपको चेक कराएंगे जी। अब हम देखते हैं इसके दम के बाद। वाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, देखें जी कितना प्यारा चावलों का कलर है। अब हम इनको मिक्स करके देखते हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह जी, ये देखें चावलों का कलर देखें कितना प्यारा है। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए तकरीबन रेडी हो ही चुकी है। बस 2 मिनट हम इसको मिक्स करके 4 से 5 मिनट के लिए दोबारा दम पे रख देंगे। ये आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है, हमारे घर में फेवरेट है सबकी। 2 मिनट देर, अब उतनी देर हम चटनी बना लेते हैं, अपनी रायता बना लेते हैं इसके साथ। चलो ये रहा हमारा दही, जिसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स किया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक, काली मिर्च, क्योंकि हमारी बिरयानी वैसे ही बड़ी स्पाइसी बनती है। इसके साथ बस आप हल्की फुल्की ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बग़ैर रायते के भी आप इसको खा सकते हैं। इसमें हमने डाला नमक, ये गया जी ज़ीरा, और ये रही थोड़ी सी काली मिर्च, और ये गया धनिया, हरा धनिया। बिल्कुल सिंपल सा रायता है दही का, जो कि इसके साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये रहा जी हमारा रायता, जो कि हो गया रेडी। नमक थोड़ा सा कम है इसमें। चलिए ये रहा हमारा रायता। तो बिरयानी भी तैयार हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा काम कंप्लीट हो गया। ये देखें जी बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको प्लेट में डालते हैं। ये लीजिए जी, बिस्मिल्लाह, ये देखिए ज़बरदस्त, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी चटपटी सी रेसिपी बनी है हमारी बिरयानी, और दुआओं में याद रखिएगा। बिल्कुल सिंपल सी है। ये देखें
ये लीजिए, आप इसको ज़रूर बनाइएगा अपने घर में, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कैसी बनी है। बिल्कुल सादा सी हमारी रेसिपी होती है, सिंपल सी देसी टाइप। ज़रूर बनाइएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।